नाउ फोर्थ सम, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। अभी अपना लाइन ए एंड लाइन बी बोथ आर पैरेलल, विच इज द ट्रांसवर्सल हियर? लाइन एल, एल इज अ ट्रांसवर्सल। फाइंड एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। अभी तुम लोगों को थर्ड सम में देखा है कैसा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने लिखा है। इसमें 1 2 3 4 एंगल्स, एक एंगल्स को करस्पॉन्डिंग, इधर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इधर 80 डिग्री दिया था, राइट? ये 80 डिग्री बोला तो ये एंगल 80 डिग्री हम लोगों ने डी नाम दिया था, राइट है। सेम ये 105 बोला तो यक्स का वैल्यू भी 105 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट यू राइट डाउन लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल। नाउ मेजर ऑफ एंगल यक्स चाहिए हम लोगों को, यक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला। ये 105 बोला तो मेजर ऑफ यक्स इज ऑल्सो 105 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, measure of x is 105 degree, corresponding angles. अभी तुम्हारा एंगल x का वैल्यू 105 डिग्री मिला, ओके, दिस इज 105 बोला तो y का वैल्यू भी 105, y बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मेजर ऑफ y और एंगल y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore measure of y is equal to measure of x. x का वैल्यू क्या है? 105 डिग्री, तो y भी 105। ये समझ में आया तुम लोगों को? ये 105 बोला तो ये 105, y बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी अपना x का वैल्यू 105 आया, ये एंड y का वैल्यू बिकॉज दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल्स। ये 105, x एंड y बोथ आर इक्वल, okay, both are 105. That only I wrote here. Measure of y is equal to x का वैल्यू कितना? 105 डिग्री। अभी मेरे को z का वैल्यू चाहिए। z बोला तो तुम लोग देखो ये अपना लीनियर पेयर होता है, ठीक है। इधर देखो एक एंगल दिया 105 डिग्री, एक z को फाइंड आउट करने को बोला, लेकिन ये दोनों एंगल ऐड किया तो 180 आना चाहिए। So measure of z plus 105 degree is equal to 180, that is angles in a linear pair. Angles in a linear pair. Therefore measure of z is equal to 180 minus 105. Therefore z का वैल्यू है 75 degree. Now we got all the angles, x का भी, y का भी, z का, तीनों का एंगल्स मिल गया। तो टुगेदर यू राइट, therefore measure of x is 105, measure of y is 105 and measure of z is 75. Underline the answer. अभी लास्ट सम, लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, इधर 3 लाइन्स है, ओके, इसको ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया। फाइंड एंगल x विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। ये फिगर थोड़ा क्लियर देख लो। अभी P L Q 3 लाइन्स दिया, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, P पैरेलल टू L, L पैरेलल टू Q, ऐसे पैरेलल दिया। और ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया, लेकिन लाइन को डिवाइड किया है। लाइन को डिवाइड ऐसा किया तो इधर 40 डिग्री आया, इधर 30 डिग्री दिया, ओके। अभी बीच में अपना एंगल है ये नीचे का L एंड Q लाइन का बीच में एक एंगल फॉर्म होता है और P एंड L लाइन का बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। उन लोगों ने टोटल ये एंगल को x बोल के नाम दिया।
ओके, अभी नीचे 30 डिग्री है, ऊपर 40 डिग्री है। अभी तुम लोगों को मालूम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, राइट है। सो मैंने क्या किया, देखो इधर यक्स एंगल को मैंने एंगल ए एंड एंगल बी बोल के डिवाइड किया, नहीं तो इधर फिर कन्फ्यूजन है तुम लोगों को, ये एंगल यक्स का मतलब क्या है बोल के। इसके लिए एंगल यक्स को मैंने क्या किया, ये देखो ये एंगल एंड ये एंगल दोनों एंगल ऐड करने का है, तो दैट ऐड करके आंसर आता है ना, दैट इज एंगल यक्स। अभी एंगल यक्स बोला तो दो एंगल है, ठीक है। ये 30 डिग्री बोला तो इसको मैंने नाम दिया, ऊपर का एंगल को ए दिया, नीचे का एंगल को बी दिया नाम, ओके। अभी 40, ये 40 डिग्री है, ऊपर का एंगल देखो, पी एंड लाइन का बीच में एंगल्स देखो, ये 40 डिग्री है, तो ये 40 बोला तो एंगल ये भी अपना 40 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट और सॉरी दे आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मालूम है ना तुम लोगों को। अभी ये और ये इंटीरियर हो गया, ऑपोजिट बोला तो क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो एंगल ये का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री, और एंगल इधर 30 डिग्री दिया है, इसका अल्टरनेट कौन है, एग्जैक्ट ऑपोजिट में है अल्टरनेट, दैट इज बी का वैल्यू 30 डिग्री। अभी ये मेरा ये 40 डिग्री हो गया, बी 30 डिग्री हो गया, अभी टुगेदर इट इज यक्स। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 40 प्लस 30 दैट इज तुम्हारा यक्स, दैट इज 70 डिग्री। ओके, देन विल डू नाउ solution. Write down, consider angle A and angle B as shown. ये हम लोगों ने शो किया एंगल ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन टेक्स्ट बुक में ओनली दिया है एंगल यक्स। तो एंगल यक्स बोला तो कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने क्या किया, एंगल यक्स को मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी बोल के डिवाइड किया। ओके, देन लाइन पी पैरेलल टू लाइन एल। अभी हम लोग ओनली ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करने को हम लोग दो ही लाइन की ज़रूरत है, दैट इज एंगल पी एंड लाइन पी एंड लाइन एल। लाइन पी पैरेलल टू लाइन एल ऑन द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया, इसके लिए ओनली यू राइट डाउन ऑन द ट्रांसवर्सल। ओके, अब ये 40 डिग्री बोला तो एंगल ये भी 40 डिग्री, क्यों, दे आर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर मेजर ऑफ ये इज 40 डिग्री, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट, नाउ फॉरगेट अबाउट ये, देन कम डाउन। नाउ L and Q both are parallel lines. Line L parallel to line Q on the transversal. Now ये 30 डिग्री बोला तो एंगल B भी 30 डिग्री, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। मेजर ऑफ B इज 30 डिग्री। अभी मेरा हाथ में एंगल ये है, एंगल B है। अभी एंगल A बोला तो ऊपर का एंगल, B बोला तो नीचे का एंगल, दोनों एंगल ऐड किया तो अपना क्या आना चाहिए, एंगल X। देयरफॉर मेजर ऑफ X इज इक्वल टू मेजर ऑफ A प्लस मेजर ऑफ B, दैट इज 40 प्लस 30 70 डिग्री। देयरफॉर तुम्हारा मेजर ऑफ X इज 70 डिग्री।